हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड हैप्पी 31st 2025 लास्ट डे है आज साल का। तो उम्मीद करती हूँ कि आपका भी दिन हमारी तरह बहुत अच्छा गुजरा होगा। आज नकुल का डे ऑफ तो नहीं था, पर उन्होंने वर्क फ्रॉम होम किया था और थोड़ी देर बाद उन्हें थोड़ा सिटी में काम था, तो वो हमें भी साथ में लेके गए कि चलो तुम्हें एक राउंड लगा के लाता हूँ। तो आज सुबह घर पे लंच करने के बाद मैं, नकुल और भामिका चले गए थे बाहर। तो हुआ यूँ कि वेदर अच्छा था तो हमने सिर्फ एक राउंड लगा लिया, क्योंकि इन्हें कुछ डॉक्यूमेंट सबमिट करना थे, तो हम बस कार में ही बैठे थे और उसके बाद हम वापस घर आ गए थे। और आप लोग जैसे कि जानते हैं कि यूएई में फायरवर्क्स कितने पॉपुलर हैं, लेकिन हम लोग अबू धाबी में रहते हैं और अभी हमारे पास बेबी भी है, तो हम दुबई तक तो नहीं ट्रैवल कर सकते थे इसे लेके, क्योंकि अभी वेदर भी थोड़ा ठंडा हो रहा है, तो इतना रश हो जाता है और इतना ट्रैफिक जाम हो जाता है। पर हमारे घर से 20-25 मिनट दूर पर ही शेख ज़ायद फेस्टिवल में फायरवर्क्स होने थे 62 मिनट्स के। तो पहले उन्होंने 60 मिनट्स के किए थे और उन्होंने उन्हीं का रिकॉर्ड ब्रेक करना था 2 मिनट्स उसको रेस करके। तो हमने सोचा हम वहीं जाएंगे, क्योंकि 2024 की भी हमने वहीं पर देखे थे फायरवर्क्स, तब मामिका हमारे साथ नहीं थी। शेख ज़ायद फेस्टिवल हमारे घर से सिर्फ 25 मिनट दूर है, लेकिन हमें पहुँचते पहुँचते 1.25 घंटे लग गए थे, क्योंकि बहुत स्लो मूविंग ट्रैफिक हो रहा था। इस बार हमने प्लान ड्रॉप कर दिया था, हम लेके नहीं जाने वाले थे वामिका को, पर फिर हमने हिम्मत दिखाई कि नहीं चलते हैं। जब हम दोनों अकेले होते थे तो हम 3-4 बजे से चले जाते थे वहाँ पर इस बार हमने सोचा कि हम 9 साढ़े 9 बजे जाएंगे और थोड़ा आउटर में हमें पार्किंग की स्पेस मिलेगी, तो हमें एग्जिट लेना बिल्कुल ईजी हो जाएगा। और रियली हमारा ये प्लान भी वर्क कर गया। हम लेट पहुँचे, 11:15 के आसपास हम पहुँचे, क्योंकि हमें एंट्री तो लेना नहीं थी फेस्टिवल में, हमें बाहर से ही देखना थे कि इतनी हाइट पे होते हैं तो क्लियरली आपको बाहर से भी दिख जाते हैं। और इवन इतने स्लो मूविंग ट्रैफिक के कारण बहुत ज़्यादा सारे एग्जिट्स उन्होंने बंद कर दिए थे अंदर जाने के। जब 11 के ऊपर टाइम हो गया तो मुझे भी लगने लगा था कि शायद हम लोग वहाँ तक नहीं पहुँच पाएंगे, पर नकुल ने बहुत अच्छा एग्जिट लिया, जिसकी वजह से हम बिल्कुल टाइम पर पहुँच गए। और कुछ लोग तो बिल्कुल बहुत दूर ही गाड़ी लगा के यहाँ पर खड़े हो गए थे और कैंपिंग करने लगे थे। कुछ लोगों ने तो अंदर जाने का रिस्क ही नहीं लिया, क्योंकि उन्हें पता था बाहर निकलना बहुत मुश्किल है। फिर ये वो राउंड अबाउट है जहाँ पे मोस्टली गाड़ी पार्क थी और इसके आगे कोई स्पेस नहीं थी जाने की, तो फिर हमने भी हमारी गाड़ी यहीं पे पार्क की, क्योंकि यहाँ से सिर्फ 5 मिनट्स वॉक था फेस्टिवल का। तो बस 5 मिनट के वॉक के साथ ही हम वहाँ पर पहुँच गए थे एग्जैक्ट प्लेस पर। और इस बार तो हम इतने लकी रहे हैं कि हम इतने एंड टाइम पर आके भी इतने करीब से फायरवर्क्स देख पाए, वो भी बिना किसी रश के। मतलब लोग 3-3 4-4 बजे से आके बैठे थे और वो बिल्कुल अपोजिट साइड बैठे हुए थे और अंदर थे फेस्टिवल के, और हम लोग जहाँ पे किस्मत से खड़े हो गए वहीं पे फायरवर्क्स होने वाले थे। तो ये तो हमारी किस्मत ही थी कि जहाँ पे हमने गाड़ी पार्क की उसके सिर्फ 5 मिनट दूर पर ही फायरवर्क्स का लॉन्चिंग पैड था। तो अब यहाँ पे उन्होंने ड्रोन शो शुरू कर दिया था, क्योंकि बिल्कुल 5 मिनट बचे थे न्यू ईयर लगने में। वामिका ने भी हमें बहुत सपोर्ट किया। आते समय हमें 1-1.5-2 घंटे लगे थे, वो पूरा सोते हुए आई थी, और जाते वक्त भी हमें 1.5-2 घंटे लगे थे घर जाने में, क्योंकि रश बहुत था और स्लो मूविंग ट्रैफिक था, पर वो जाते हुए भी सोई हुई थी। ये ड्रोन शो का भी मुझे बहुत बड़ा मेस्मराइजिंग लगता है कि कैसे इतने सारे ड्रोन्स को वो अरेंज करके अलग अलग डिज़ाइन बना लेते हैं। तो ये आर्ट अपने आप में ही काबिल तारीफ़ है, क्योंकि कोई 25-50 नहीं बल्कि 6500 ड्रोन्स इसमें यूज़ होना थे, विच इज़ अ ह्यूज नंबर इन इटसेल्फ। और एज अ रेसिडेंट्स ये हमारे लिए भी बहुत प्राउड बात है कि उन्होंने ड्रोन शो फादर ऑफ द नेशन शेख ज़ायद बिन सुल्तान अल नाहयान के पोर्ट्रेट से स्टार्ट किया, और बाद में उन्होंने यूएई के प्रेसिडेंट मोहम्मद बिन ज़ायद अल नाहयान का पोर्ट्रेट डिस्प्ले किया। पूरा क्राउड बहुत चीयर कर रहा था अपने लीडर को देखकर, और उसके बाद ब्यूटीफुल से उन्होंने ड्रोन से बहुत सारे इमेजेस बनाए। आंखें हट ही नहीं रही थी हमारी, इतना सुंदर डिस्प्ले हो रहा था। और ये अलवदबा वही प्लेस है जहाँ पे शेख ज़ायद फेस्टिवल होता है हर साल। 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Yay! Happy New Year!
हम वामिका को फायरवर्क्स से यहाँ पे फैमिलियर करवा रहे थे, क्योंकि 10 सेकंड वो थोड़ा स्टार्टिंग के घबरा गई थी, क्योंकि हमारे बिल्कुल बैक साइड से फायरवर्क स्टार्ट हुए थे। बट शी इज़ अ वेरी नॉनशलेंट टाइप ऑफ चाइल्ड, तो वो ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं करती है। वो 2-3 मिनट शुरुआत की बड़ी अच्छी रही, उसके बाद शी वॉज़ लाइक कि ओके, उसके लिए ये ओके था। तो हम भी बड़े उसको न्यूट्रल देख के हैरान हुए कि ये कुछ एक्सप्रेस ही नहीं कर रही है कि इसको देख के क्या फ़ील हो रहा है। उसके चेहरे के सामने फायरवर्क्स हो रहे थे इतने बड़े बड़े, एंड शी वॉज़ बिहेविंग वेरी नॉर्मल। तो ऐसा रहा हमारा 31st। हमने प्लान तो बिल्कुल नहीं किया था कि इतना अच्छा जाएगा, पर बहुत अच्छे से हमें फायरवर्क्स डिस्प्ले मिल गया। और ये आप देख सकते हैं वीडियो में, यहाँ पर फायरवर्क्स लॉन्च पैड था, यहीं से उन्होंने पूरे फायरवर्क्स को ऑर्गेनाइज़ किया था। और ये सारे फायरवर्क्स कंप्यूटराइज सेट होते हैं। तो बहुत ही वेल ऑर्गेनाइज 62 मिनट्स का फायरवर्क डिस्प्ले था। इतना मेजमराइजिंग था कि पता ही नहीं चला कि कब हमने पौन घंटा बिता दिया। पर फिर हमने सोचा कि अब हमें थोड़ा सा एग्ज़िट की तरफ मूव करना चाहिए, इसलिए फिर हमने एग्ज़िट लेना स्टार्ट किया, क्योंकि हमें 1.5-2 घंटे लग ही जाना थे घर पहुंचने में। तो ये वामिका के साथ हम दोनों का फर्स्ट न्यू ईयर था, क्योंकि लास्ट टाइम सिर्फ मैं थी वामिका के साथ, इंडिया चली गई थी मैं, और नकुल हमारे साथ नहीं थे। पर इस बार हमने न्यू ईयर साथ में स्टार्ट किया है। तो होपफुली ये साल 2026 हमारा और अच्छा जाएगा। एंड आई विश यू ऑल द वेरी हैप्पी न्यू ईयर। आपकी फाइनेंशियल गोल्स हो या हेल्थ गोल्स हो, जो भी आप चाहें 2026 में सब अकम्प्लिश हो, और आप सबकी भी लाइफ इतनी कलरफुल हो जितनी कि ये फायरवर्क्स हैं। Bye. See Ramika. Say bye bye. Daddy is going out. Wait. No. Wait. He's feeling. We are going, beta. तो हम बिल्कुल चलते चलते हमारी गाड़ी तक आ गए थे और कार में बैठ भी गए थे, क्योंकि हमें पता था कि बस 5 मिनट में ख़त्म ही होने वाले हैं। और ये लास्ट क्लिप थी फायरवर्क्स की जो उन्होंने एंड की थी, और गाड़ियाँ मूव भी नहीं हो सकती थी क्योंकि इतना जाम लगा हुआ था। तो बस हमने यहाँ पे खड़े होकर पूरे फायरवर्क्स देखे गाड़ी में बैठ के। और जैसे ही फायरवर्क्स ख़त्म हुए उसके बाद पुलिस ने टेक ओवर किया और धीरे धीरे सबको रिलीज़ करवाया, और उसके बाद हम घर पहुँचे। तो आई होप कि आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हो। अगर पसंद आ रहे हो तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक कीजिएगा। ओके बाय, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।